से उपस्थित किया है, निश्चित रूप से हर भारतवासी के लिए एक गौरव का विषय है कि उन्होंने प्राचीन मूल्यों को, प्राचीन संस्कृति का इंतजार कर रहे थे, जिस पल का इंतजार कर रहे थे, वो पल अभी, वो ऐतिहासिक पल अभी सबके सामने। यहाँ पर देखिए, स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में इस सिंबल को स्थापित किया जा रहा है और ये देखिए, इसका इंतजार किया जा रहा था और इसकी भव्यता के बारे में पहले से ही बताया जा रहा था। और हमारे अभी जो गेस्ट हैं डॉक्टर संजय कुमार, वो भी बता रहे थे कि कितना ये महत्वपूर्ण था, कितना ये एक प्रतीक था, जिसे अब जो है उचित सम्मान के साथ स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे स्थापित कर दिया है। तो नई संसद भवन के अंदर पीएम मोदी की अभी मौजूदगी है और स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में अभी उसे सेंगोल को स्थापित कर दिया गया है। मंत्रोच्चारण के साथ इस सेंगोल को सबसे पहले पीएम मोदी को सौंपा गया। तमिलनाडु से आए अधिनम संत मंत्रोच्चार के साथ हवन की विधि करने के बाद इसे सौंपे और उसे अब स्थापित कर दिया गया है। डॉक्टर संजय, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। इन तस्वीरों को देख के हम देख भी पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि आज एक एक पल जो है, एक एक तस्वीर जो है, वो हमेशा के लिए यादगार रहेगी। डॉक्टर संजय जी, देखिए, हमारी संस्कृति की जो अच्छी चीजें हैं कि वह जो एक राजदंड के तौर पर होता था कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो व्यवस्था मोनार्की हो, चाहे वो व्यवस्था डेमोक्रेटिक हो, वो डेमोक्रेटिक व्यवस्था में भी अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है तो उसके ऊपर भी एक दंड होता था। वो दंड होता था धर्म का, वो दंड होता था नैतिकता का, वो दंड होता था मूल्य का। जहां माना जाता था कि हमसे भी ऊपर कोई है, इस कुर्सी पर बैठ करके मैं कोई ऐसा निर्णय नहीं लूं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति आहत हो, कोई व्यक्ति जो है उसके साथ न्याय नहीं हो पाए। तो वो न्याय का प्रतीक है। चीजें जो होती हैं सिंबॉलिक होती हैं, लेकिन वो सिंबॉलिक चीजें भी कभी कभी व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाले रहती है। तो अब सोचिए कि जो कस्टोडियन है लोकसभा के, अगर उनके बगल में वो प्रतीक के तौर पर ही सही, अगर वो है, नंदी का चित्र ऊपर बना हुआ है जो शिव के वाहन है, अब वो देखिए कि अगर उनको लगेगा कि ये न्याय का प्रतीक है, हम इस कुर्सी पर बैठ करके, लोकसभा के स्पीकर आज ओम बिरला जी हैं, कल कोई और होंगे, परसों कोई और होंगे, लेकिन वह जो प्रतीक है, जो प्रतीक न्याय का प्रतीक है, वह प्रतीक जो मूल्य का प्रतीक है, जो प्रतीक संस्कृति का प्रतीक है, वह तो रहेगा। और हमेशा लोग उसके साथ साक्षात्कार होते रहेंगे कि यहाँ से कोई भी आदेश निर्गत होगा, कोई भी बातें होंगी, कोई भी न्याय मिलेगा, तो शायद ये प्रतीक को साक्षी मान करके ये न्याय देंगे और इसमें गलती की संभावना कम होगी। तो जो हमारी संस्कृति, जो समृद्ध संस्कृति रही है, हमारी परंपरा जो समृद्ध रही है, और उसमें वैज्ञानिकता भी है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी संस्कृति है तो उसको केवल हम लोग धार्मिक मूल्यों के आधार पर ही कैलकुलेट करें या एनालाइज करें, उसमें वैज्ञानिकता भी है। तो जब प्रतीक के तौर पर उसको स्थापित किया गया, ये एक अपने आप में बड़ा संदेश है कि अगर आप उस कुर्सी पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन आपके सामने एक न्याय की छड़ी, जिसको कहा गया वो न्याय का प्रतीक है, वो छड़ी नहीं है, वो न्याय का प्रतीक है, और उस प्रतीक के अनुसार आपको निर्णय लेना होगा ताकि किसी के साथ कोई अन्याय न हो सके। जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर राजकुमार, प्रोफेसर इतिहास के हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजकुमार, जैसा कि अभी डॉक्टर संजय बता रहे थे कि एक प्रतीकात्मक चिन्ह जो है वो है और आज उसे अब स्थापित कर दिया गया। आपको क्या लगता है, पहले जो बताया जा रहा था कि ये प्रयागराज के म्यूजियम में था और उसे वहां से लाकर यहाँ स्थापित किया गया है, तो क्या अब जाकर सेंगोल को एक उचित सम्मान दिया गया है? डॉक्टर राजकुमार, चलिए, डॉक्टर राजकुमार से शायद हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनसे वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोफेसर राकेश रंजन हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप पहले भी बता रहे थे, हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में बता रहे थे, किस तरीके से पहले भी हमारी संस्कृति जो थी काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थी और अब उसी समृद्ध संस्कृति की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। अभी दर्शकों को बता दें कि पीएम मोदी अब वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। प्रोफेसर राकेश